की बात क्यों नहीं करते? हजरत अम्मार यासर की बात क्यों नहीं करते? आज मैं कुछ सवालात रखना चाहूंगा अहले सुन्नत अहले इस्लाम भाइयों से। प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करूंगा, तवस्सल आपका होगा, सवाल कहीं और जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि रसूल अकरम के बाद जब तख्ते खिलाफत में सहाबा इकराम बैठ गए, तो मुसलसल रसूल अकरम की शहादत के बाद सहाबा इकराम की खिलाफत के 3 दौर गुजरे। आप सर नहीं हिलाएंगे, आप जुबान से मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर यह पैगाम दुनिया में नशर करना है। रिसालत माब के दुनिया से जाने के बाद 3 खिलाफतों का दौर आया। पहली खिलाफत अबू बकर इब्ने कहाफा की, 2.5 साल का दौर। दूसरी खिलाफत उमर इब्ने खिताब की, 10 साल का दौर। तीसरी खिलाफत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान की, 12 साल का दौर। ये 25 साल का जो दौर गुजरा है, इस 25 साल में 3 खिलाफतों के दौर में इस्लामी हुकूमत आज़रबाईजान, मिस्र, यमन, रूम, ईरान, हिंदुस्तान तक गई। मदीना में रहने वाले सहाबा इकराम जिन्होंने इन 3 खुलफा की बैयत की, कोई आज़रबाईजान का गवर्नर बना, कोई मिस्र का गवर्नर बना, किसी को यमन का वाली बनाया गया, किसी को हिंदुस्तान में भेजा गया, किसी को ईरान में भेजा गया। इन 3 खिलाफतों के दौर में इन 4 सहाबा को कौन सा ओहदा मिला? मैं ये सवाल रखूंगा तो लोग हकीकत तक पहुंचेंगे। हमें बताया जाए कि आपकी किताबें कहती हैं कि इन 4 से मोहब्बत का अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था। आप बताएं कि इन 4 सहाबा ये जिंदा थे? ये नहीं कि नहीं, जिंदा मौजूद थे ये 4। हजरत अबू जर गफारी 31 हिजरी को शहादत है उनकी, 33 हिजरी को हजरत मिकदाद की है, 36 हिजरी को हजरत सलमान की है, 37 हिजरी को हजरत अम्मार यासर की है जंग सफीन में। 37 हिजरी तक ये 4 सहाबा, 31, 33, 36 और 37, ये 4 सहाबा जिंदा मौजूद थे। इन्हें कोई आला ओहदा क्यों नहीं मिला? बनी उमैया के घर के अफराद तो ओहदों में बैठ जाएं और हजरत अबू जर को किसी जगह का ओहदा ना मिले। अगर ये सारी हुकूमत इस्लामी थी और सहाबा इकराम इन तमाम हुकूमतों में जाके हाकम बन रहे थे, तो जब लश्कर जा रहे थे उन लश्करों की सिपा सलारी इन सहाबा में से किसी के पास क्यों नहीं थी? मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी किसी फटी से फटी किताब से साबित करें इन 4 सहाबा ने 3 खिलाफतों के दौर में किसी एक खलीफा की भी बैयत की हो। आपने अगर सर हिलाना है तो मैं ये वैसे बातें रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूं। ये हकायक तो हम गाहे बगाहे नशर करते रहते हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप हमें बताएं इन 4 सहाबा ने किसी एक 3 खिलाफतों के दौर में किसी एक खलीफा की बैत की हो। अबू जर ने पहले खलीफा की बैत की हो, सलमान ने दूसरे खलीफा की बैत की हो। 3 खुलफा की बैत इन 4 सहाबा ने नहीं की। म्यार बना लेते इन 4 को। आप हमसे कहते हैं इज्जत क्यों नहीं करते? इज्जत 2 वजूहात पे होती है, या किरदार की होती है या ओहदे की होती है। या किरदार इस काबिल होकर इज्जत की जाए, या ओहदा इतना बड़ा होकर इज्जत की जाए। आप हमें किरदार से करवाना चाहें, ओहदे से करवाना चाहें, हम शिया किराएदारों वाला मजहब तो रखते ही नहीं है। हमारा हुजूर तांगे मांगे वाला मजहब तो है ही नहीं। इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ मजहब तो है ही नहीं। कुरान का मजहब है, दलील का मजहब है, अकल का मजहब है, शऊर का मजहब है। आप हमें बताएंगे इन 4 सहाबा किराम में 2 चीजों से इज्जत होती है, ओहदे से, किरदार से। शिया मजहब के पास म्यार है, हम इज्जत ना ओहदे की करेंगे, हमारे पास एक म्यार है। म्यार है और म्यार भी कोई ये नहीं है कि हम शियों ने अपने इमामों की मोहब्बत म्यार बनाई है। छोड़ो इसको भी, इताअत रसूल को म्यार बनाओ।
किसी ने इताअत रसूल में किरदार रखो, अगर वो किरदार इताअत रसूल में हो, हमें बताओ, हम मानेंगे। अगर किसी का ओहदा इताअत रसूल में हो, हम उस ओहदे को तस्लीम करेंगे। लेकिन ये हकीकत माननी पड़ेगी, ये 4 सहाबा जो जय्यद सहाबा थे, नबी को इनसे मोहब्बत का, सिर्फ ये नबी से मोहब्बत नहीं करते थे, नबी इनसे मोहब्बत करते थे। नबी को अपना महबूब बनाना और है, नबी का महबूब बनना और है। ये महबूब पैगंबर लोग थे, ये नबी इनसे मोहब्बत करते थे, जिनसे नबी मोहब्बत करते थे। ये 4 के 4 जय्यद सहाबा इकराम जिंदा थे, इन्हें किसी मुल्क का ओहदा नहीं दिया गया, इन्हें कहीं हाकम नहीं बनाया गया, इन्हें कहीं सिपा सलार नहीं बनाया गया, इनकी कमांडरी में कहीं लश्कर नहीं भेजा गया, ये किसी मैदान जंग में नहीं गए। फतह ईरान की होती रही, फतह रूम की होती रही, तुम्हारी हुकूमत ईरान तक फैल गई, तुम्हारी हुकूमत यमन तक फैल गई। आज तुम बताते हो फलां ने इतना कब्जा कर लिया था, फलां की मुमलकत यहां तक चली गई थी, फलां ने इस्लाम को यहां तक फैला दिया था। मुझे बताओ, इस्लाम जहां तक भी फैला, इन 4 में से कौन उस मुमलकत का हिस्सेदार बना था, कौन इस हुकूमत का हिस्सेदार बना था? तेरे पास 2 गलियां छोड़ रहा हो, अपनी मर्जी की गली में दाखिल हो जा। या ये चारों इस अहल नहीं थे कि इन्हें हुकूमत मिले, या हुकूमत इस अहल नहीं थी, ये उसे कबूल करे। हमें बताएं, या तो ये चारों ही सहल नहीं थे। या तो हमें बताएं, या हमें कुरान के हाशिए पे अपने किसी जिम्मेदार से लिखवा के दो। ये 4 इस अहल ही नहीं थे, इन्हें हुकूमत मिले, या हुकूमत इस अहल नहीं थी। ये चारों से कबूल करो भाई। वो अली, ये बच्चों को बताने के लिए जुमले काफी हैं, सारी जिंदगी जवाब हम नहीं देना है। जो उठता ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। हमारी कोई खुराक अलहदा है कि हम जवाब देने के लिए पैदा हुए। अब हम तुम पर सवाल करेंगे, हमें बताओ वो अली जो बदर में लड़ा था। हाय हाय हाय, नौजवान आज की मजलिस से सर उठाना, नौजवान सर उठाना, मेरी कौम का कल हाथ उठाना। वो अली जो बदर में लड़ा, ओहद में लड़ा, खैबर में लड़ा, खंदक में लड़ा, इतना बड़ा फाते इस्लाम, हर जगह पे कुफ्र के सामने सिर्फ अली जाता रहा। इन 3 खिलाफतों के दौर में जहां जहां इस्लामी लश्कर गया, अली ने लश्कर की सरदारी क्यों नहीं की? वो तलवार जो सारी जिंदगी कुफर के खिलाफ चली थी, 25 साल नियाम में क्यों रही? इतना बड़ा जंगजू और इतना बड़ा बहादुर मदीने में हो और खालिद बिन वलीद जैसा डाकू लश्कर इस्लामी की सरदारी करे। इतना बड़ा फातिह इस्लाम मदीने में हो और गुंडे, लुटेरे, डाकू, चोर, उचेरे तलवारें निकाल के इस्लाम के अलंबरदार बन जाएं। पढ़ूं किरदार के कौन किस किरदार का मालिक था? अबू सुफियान जैसे काफिर का बेटा शाम का हाकम बन जाए। रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाने वाली का बेटा मुमलकत इस्लामिया का सरबरा बन जाए और अली मदीने में हो। 3 खिलाफतों के दौर में अली को किसी लश्कर की सिपा सलारी क्यों नहीं दी गई? या फिर मानो कि दी थी और अली ने ली नहीं?
अली को लड़ना नहीं आता था तो बदर में रसूल ने क्यों लड़वाया? हमें साबित करो कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने इन खिलाफतों के दौर में लश्कर इस्लामी को लीड किया। नहीं गए, अली मदीने में रहे। हाँ, अली आते थे मंजर आम पे। ये जो सहाब है ना, ये जो 7 सहाबा जिनका मैं तज़किरा करूंगा, ये 7 दरबार खिलाफत में बैठे रहते थे। लश्कर जाते थे, ये खामोश रहते थे। पैसा तकसीम हो रहा होता था, ये चुप रहते थे। ये हुकूमत के किसी मामलात में अमल दखल नहीं डालते थे। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लश्कर जा रहे हैं, वजीफे तकसीम किए जा रहे हैं, ओहदे बांटे जा रहे हैं, उसको फलां जगह का हाकम, उसको फलां जगह का हाकम, ये बैठे रहते थे। लेकिन जो ही रूम से, यमन से, मिस्र से, हलब से, शाम से कोई सवाल करने के लिए आता, अब ये उठते और फौरन अली के दरवाजे पे चले जाते। वो अली जो मसले बताने आता था, जंगे करने क्यों नहीं आता था? फिका के सवालों के जवाब अली दे, कुरान के मुताल्लिक सवाल हो तो अली जवाब दे, दहरिया मनाजरा करने आए तो मिंबर पे आके अली जवाब दे। इसका मतलब इस्लाम के दिफा के लिए तो अली घर से निकलते थे, हुकूमत के दिफा के लिए नहीं। इसका मतलब कि रसूल के बाद हुकूमत और थी, इस्लाम और था। ये हैं तलख बातें, लेकिन ये उतरेंगी कलेजे में। क्या आप हमें बताएं कि अमीर अल मोमिनीन, चले अली को छोड़ें, क्या औलादे अबू तालब मदीने में मौजूद नहीं थी? औलादे अकील मौजूद थी। ये इतने भरा खानदान बनी हाशिम का, इनका कोई फर्द किसी भी आला ओहदे पे क्यों नहीं गया? इमाम हसन ने किसी लश्कर की सरदारी की हो, हुसैन ने किसी लश्कर की सरदारी की। 3 खिलाफतों के दौर में ना ये 4 असहाब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ना ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से। आज ये जो नारा बुलंद किया जाता है ना, एक हदीस है जिसका कोई सर पैर नहीं है, सनद नहीं है, उसकी कौल कोई इतना मोतबर नहीं है, लेकिन मशहूर इतना है, शोहरत इतनी पा गया है कि सब अब उसको तस्लीम करते हैं कि रसूल ने फरमाया था, मेरे असहाब सितारों की मानद है, इनमें से जिसकी चाहे पैरवी करो हदायत पा जाओगे। ये हदीस मशहूर की गई, ये मस्जिदों में बड़ी वाज़ेह लिखी होती है, मदरसों में लिखी होती है, किताबों का टाइटल इस हदीस से शुरू, अस्सहाबा कन नजूम, सहाबा सितारों की मानद। हमारे एक बहुत जय्यद आलिम दीन थे, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक था, कोलकाता से, मौलाना सिब्त हसन साहब। अबुल कलाम आज़ाद का दौर था। अबुल कलाम आज़ाद ने एक तहरीर लिखी, उसमें उसने लिखा कि रसूल की हदीस है कि सहाबा सितारों की मानद है, और रसूल की हदीस है कि मेरी अहले बैत कश्ती है। उसने कहा कश्ती जब भी चलती है सितारों को देख के चलती है। रसूल अकरम ने फरमाया था कि मिसलो अहले बैती का मिसलो सफीनतुन, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती की है। तो कश्ती जब भी चलती है सितारों को हिदायत लेती है, सितारों की पैरवी में चलती है। तो अहले बैत और असहाब का वही रिश्ता है जो कश्ती का सितारों से होता है। अबुल कलाम आज़ाद ने यह तहरीर लिखी, यह तहरीर हिंदुस्तान में आर्टिकल बन के छप गई। मौलाना सिब्त हसन ने अगले दिन तहरीर का जवाब दिया। उन्होंने कहा अबुल कलाम आज़ाद तूने इंसाफ नहीं किया, अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है, और नूह की कश्ती जब निकली थी आसमान से बारिश का पानी आ रहा था, और जब आसमान पे बादल हो सितारे नहीं होते। जब आसमान पे बादल हो, जब आसमान से बारिश आ रही हो, तो सितारे नहीं होते। अच्छा, आपने ये हदीस, और खुद आपके बहुत से उल्मा ने भी इस हदीस की सेहत पे बहस की है कि ये हदीस मुतवातरा है, शोहरत पा गई है, लेकिन इस हदीस की सहीहुल सनद नहीं है। ये हदीस, इसका कौल इतना मोतबर नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। लिहाजा ये अच्छी बात शोहरत भी पा जाए तो उसका कौल की सनद देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस हदीस को इधर रखें, मैं आपको कुरान दिखाता हूँ।
खुदा कहता वह शम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चांद की जो उसके पीछे आता है। रिसालते माप यहां पर तमाम सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि यहां सूरज से मुराद ये सूरज नहीं, यहां सूरज से मुराद है शम्स नबुव्वत, कि नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कह के नबी की कसम खाई है। मैं अभी चांद पे नहीं आ रहा, अभी सूरज पे रुको। आपने सही बुखारी में लिखा है कि नबी अल नबी का शम्स, नबी सूरज है और अल्लाह ने कुरान में कसम सूरज की खाई है। नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कहा है। सूरज का नाइब चांद होता है, सितारे नहीं। जो बोल सकते हो हाथ उठाओ। सूरज के पीछे चांद आता है, सितारे नहीं आते। और सूरज और चांद का एक ताल्लुक है कि जब तक सूरज रहता है चोर सोए रहते हैं, लुटेरे घरों में होते हैं, सांप बिलों में होते हैं, मेंढक अपने अपने घरों में होते हैं। जो ही सूरज छुपता है चांद की चांदनी फैलती है, लुटेरे भी बाहर, चोर भी बाहर, सांप भी बाहर, मूजी जानवर भी बाहर। नबुव्वत सूरज है, इमामत चांद है। नबुव्वत का दौर था, सारे खामोश रहे। इधर अली का दौर आया, सांप भी बाहर, बिच्छू भी बाहर। जब तक दौर रिसालत का रहा सब खामोश। क्यों? सूरज का दौर था। इधर चांद की चांदनी फैली, मिंबरों पे अली के खिलाफ तकरीरें, हदीसें अली के खिलाफ, मौलवी अली के खिलाफ, कभी तलवारें अली के खिलाफ, जुबानें अली के खिलाफ, मुअर्रख अली के खिलाफ, तहरीरें अली के खिलाफ, हुकूमतें अली के खिलाफ, हाकम अली के खिलाफ। फिर सारी जुबानें अली के खिलाफ भौंकनी शुरू हो गई। जैसे चांद की चांदनी में हर कोई बाहर आ जाता है, ऐसे अली की इमामत के दौर में अली कभी जमल में लड़ रहा था, अली कभी सफीन में लड़ रहा था, अली कभी नहरवान में लड़ रहा था। चल मैं तेरी इस हदीस को एक लम्हे के लिए मान भी जाऊं कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानत है, मेरे सहाबा सितारों की मानत है। मौलवी अब पूरे दिन का रहना इसी हदीस में यही का यही रुका रहना। तूने कहा है कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानत है। खुदा ने कुरान में कहा है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे कसम है जब सितारा एक दहलीज पे गिरा था, तेरे मुफस्सरीन ने माना एक दहलीज है जिसे दहलीज ज़हरा कहते हैं, उस पे आके सितारा गिरा था। अगर सहाबी सितारों की मानत है, खुदा ने कुरान में सितारा ज़हरा के दरवाजे में भेज के दुनिया को बताया है कि वही सितारा होता है जो ज़हरा के दरवाजे पे आए। जो ज़हरा के दरवाजे पे ना आए वो नकारा होता है, सितारा रहा। सितारा वही है जो दहलीज ज़हरा पे आया। सितारा ज़हरा के दरवाजे पे, जिस सितारे ने दहलीज ज़हरा पे नहीं आया फिर वो सितारा है ही नहीं, नकारा है, बेचारा है, बस गुजारा है। कह दूं अगला जुमला, कहूं 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 रुक गया था, नकारा है, बेचारा है, हाथ नीचे ना करना, आवारा है। जो दहली से फातिमा पे आया। अकीदे वाले बंदे सर उठाओ तो मैं अकीदे की सतर कहूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। कहां चले गए वो लोग जो अकीदा सुना करते थे?
अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा, अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। जो बंदे परेशान हो गए हैं और परेशान करने के लिए फिर रिपीट करने लगा हूं, अर्श खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा, अर्श परवरदिगार से अफजल है दहलीज फातिमा। अगर कोई बंदा कहे कहां अर्श परवरदिगार, कहां दहलीज फातिमा, तो पहले बताओ अर्श परवरदिगार पे कौन बैठता है? जिब्राइल बैठता है, मिकाईल बैठता है, इसराफील बैठता है, इजराइल बैठता है। अब मुझे बताओ दहलीज फातिमा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू जर बैठता है, कंबर बैठता है, मिकदाद बैठता है, अम्मार बैठता है। मुझे किसी फटी से फटी किताब से साबित करो कि सारी जिंदगी कभी सलमान ने अली से कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज दीजिए, कभी कंबर ने कहा हो मुझे आसमानों की सैर करवा दे, कभी अमार ने कहा हो मुझे बादलों के पीछे ले जा। यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के। मैं कभी ऐसे नारा लगवाते ही नहीं हूँ, पूरा पाकिस्तान मुझे जानता है। हाथ खड़े करेंगे तो नारा लगेगा, नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, सुपर पावर, नारा यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहां आने की तमन्ना करते। दहलीज़े फातिमा बाबुल्ला है। एक सवाल आया है कि कल की आपकी मजलिस में कहा था कि सलमान ज़हरा के दरवाजे पे एक मजलिस में कहा था सजदा करता है, तो सजदा तो परवरदिगार का होता है। कुरान पढ़िएगा, खुदा कहता है कि हमने बनी इसराइल से कहा था कि जब तुम यहाँ से जाओ तो एक दरवाज़ा आएगा, उस पे जाके सिजदा करना, हित्ता कह के, हित्ता कह के, हित्ता कह के सजदा, हित्ता कह के सजदा। अली ने कूफा के मिंबर में बैठ के सीने पे हाथ रख के कहा था, मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता, मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता हूं। ये कभी भी खुद को इबादत का सजदा नहीं करवाते। ये इबादत का सजदा करवाएंगे तो फिर ये उसे मनवाएंगे कैसे? जब भी इस दरवाजे पे सजदा हो तो एतराज क्यों? अल्लाह आदम को सजदा करवाए तो कोई एतराज नहीं। तो आप किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को। तो मुंह किधर करते हैं? काबा की तरफ। तो मशरक भी अल्लाह की या मगरब की अल्लाह की? इधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, रुख किबला की तरफ क्यों? कहते वो अल्लाह का घर है, लिहाजा अल्लाह को सजदा करने के लिए किसी एक किबले का तयन करना जरूरी होता है। सजदा परवरदिगार को भी करो तो जहन में एक किबला होता है। चले मैं अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार हूं कि रिसालत माब जब मक्का में रहते थे तो रिसालत माब हर सुबह सबसे पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और शाम को घर जाने से पहले भी अल्लाह के दरवाजे पे जाते। अगर मक्का से बाहर निकलते तो जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और जब वापस आते तो अपने घर जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते, क्योंकि अल्लाह के घर से रसूल को प्यार था। ये उसका रसूल था, वो उसका घर था। रसूल जितनी देर मक्का में रहे रसूल बैतुल्लाह की इज्जत बताते रहे, सुबह भी दरवाजे पे, शाम को भी दरवाजे पे, सफ़र में जाने से पहले दरवाजे पे, सफ़र में वापस आने से पहले आते दरवाजे पे। रसूल ने मक्का छोड़ा, रसूल मदीना चले गए। मदीना और मक्का को इतना फासला तो था ही नहीं। रसूल जब मदीना चले गए, रसूल मदीना की ऊंची पहाड़ियों पर खड़े होकर मक्का की पहाड़ियों को देखा करते थे। रसूल की आंखों में आंसू आए। एक दिन जिब्राइल आया, फरमाया अल्लाह कहता है मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बड़े लाड करता हूँ, मैं तेरे बड़े नाज करता हूँ, मुझे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं है, मुझे बता तू रोया क्यों है? फरमाया या अल्लाह तेरे घर की याद आती है। पहले मक्का में होता था, तेरे दरवाजे पे जाता था, तेरे दरवाजे से आता था, तेरे दरवाजे से मेरी मोहब्बत थी, तेरे घर से मेरा बड़ा प्यार था। आवाज़ें परवरदिगार है मेरा मोहम्मद आज के बाद परेशान ना होना, जैसे तू मक्का में मेरे दरवाजे पे जाया करता था ना, मदीने में ज़हरा के दरवाजे पे जाया।
अब रसूल सुबह उठते ज़हरा के दरवाजे पे, शाम होती ज़हरा के दरवाजे पे, सफर में जाते ज़हरा के दरवाजे पे, सफर से वापस आते ज़हरा के दरवाजे पे। अभी जुमला तो मैंने कहा ही नहीं है जो तुम्हारे दिलों के अंदर जाने वाला है। लोग कहते बड़ा प्यार था, बेटी से बाप मिलने आता था, बाप बेटी के दरवाजे पे नहीं आता था, रसूल तौहीद के दरवाजे पे आता। ज़हरा का दरवाजा जमीन पे बाबुल्ला है, अल्लाह का दरवाजा है। अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा है ज़हरा का दरवाजा। खुदा की कसम वो खतीब नहीं होता जो मजलिस पढ़नी जानता और चेहरे पढ़ने ना जानता। मुझे तहजीब मिंबर इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मैं उंगली उठा के बंदों के चेहरों को इशारा करके कहता ये बंदा इतने % परेशान हुआ है। आदाब मिंबर मुझे इजाजत नहीं दे रहा, तहजीब अज़ादारी की इजाजत नहीं देती, वरना मैं उंगली का इशारा करके कहता कि ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई। मैं ऐसे इशारे करके बता देता, मेरी आंखें हर चेहरा पढ़ रही हैं। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कह देता हूं, अगर आपके हलक के नीचे से ये बात नहीं उतर रही कि ज़हरा का दरवाजा अल्लाह के घर का दरवाजा कैसे हो सकता है, तो जब सबके दरवाजे बंद हुए थे अली का क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? सहाबा ने कहा था या रसूलल्लाह हमारे दरवाजे बंद करवा दिए, अली का दरवाजा खुला है। फरमाया अली का घर वैसा ही है जैसे मस्जिद में अल्लाह का घर। अली का घर भी ऐसा ही है जैसे अल्लाह का घर है, अली का घर भी ऐसा ही है।